सुबह की नर्म रोशनी में रघु सुनसान गांव की सड़क पर आहिस्ता आहिस्ता साइकिल चला रहा था। हवा हल्की थी, पर फिजा में अजीब सी खामोशी थी। परिंदों की आवाजें थी, मगर दिल में अनजानी सी बेचैनी भी। कुछ देर बाद आसमान का रंग बदलने लगा। सुर्खी माइल बादल जमा होने लगे, जैसे मौसम अचानक फैसला बदल रहा हो। रघु ने साइकिल रोकी, ऊपर देखा और उसके चेहरे पर फिक्र साफ नजर आने लगी। हवा अब ठंडी हो गई थी, दूर कहीं गरज सुनाई दी। वो दोबारा साइकिल पर सवार हुआ और इस बार तेजी से पेडल मारने लगा। कीचड़ उछल रहा था, रास्ता फिसल रहा था और बारिश की पहली बूंदें गिरने लगी। चंद लम्हों में बारिश तेज हो गई, कपड़े भीग गए, नजर धुंधली होने लगी। वो एक बड़े दरख्त के नीचे रुक गया, सांस बहाल करने लगा और चारों तरफ देखने लगा। तब उसकी नज़र सड़क पर पड़ी। एक बड़ा दरख्त रास्ता बंद किए पड़ा था। उसके चेहरे पर तनाव आ गया। अब रास्ता वाकई खत्म हो चुका था। इसी खामोशी में हवा के साथ एक मध्यम आवाज आई। रास्ते में खतरा है, यही रुक जाओ। रघु चौंक कर मुड़ा। धुंध में एक आदमी खड़ा था, बारिश में भीगा हुआ, चेहरा आधा सायों में। उसने हाथ उठाया और बोला, मेरे साथ। चलो मेरे साथ, यहाँ सेफ है। रघु कुछ लम्हे हिचकिचाया, फिर खामोशी से साइकिल धकेलते हुए उसके पीछे चल पड़ा। जंगल का रास्ता गीला था, पानी भरे गड्ढे, हवा में मिट्टी की बू। फिर अचानक धुंध में से एक छोटी सी चाय की दुकान नमूदार हुई। चूल्हे में हल्की आग जल रही थी। रघु अंदर बैठा, गर्म चाय का कप हाथ में लिया और एक घूंट पिया। मगर जैसे ही उसने नजर उठाई, दीवारों के साए हिलने लगे, हवा बदल गई, चूल्हे की आग लरजने लगी। फिर अचानक चूल्हा बुझ गया, रोशनी मध्यम हुई और अगले ही लम्हे चाय की दुकान गायब थी। रघु बाहर खड़ा था, सामने सिर्फ एक टूटी झोपड़ी का ढांचा। धुंध घूमने लगी, साए हरकत करने लगे, फिजा में गैर मरई सी हलचल। तब उसकी नज़र अपने बैग पर पड़ी। वो ज़मीन पर झुका और देखा कि बैग पर अजीब निशानात चमक रहे थे। हवा भारी हो गई, जंगल की धुंध उसे घेरने लगी। वो कांपने लगा, बैग को मजबूती से पकड़ लिया। उसी लम्हे उसके सामने एक शफ्फाफ औरत की रूह नमूदार हुई। बाल हवा में लहरा रहे थे, आंखें मध्यम चमक रही थी। रघु खौफ से सहम गया। तभी रतन दोबारा नमूदार हुआ। उसने हाथ उठाया और बोला, यहाँ रुक जाओ, डेंजर है। रघु ने लरजती आवाज में पूछा, क्या ये पोर्टल, सेफ है? क्या ये सेफ है? रतन ने जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से चमकती रोशनी की तरफ इशारा किया। रघु ने बैग उठाया, निशानात मजीद तेज चमकने लगे। बाहर तूफान शिद्दत इख्तियार कर गया, बिजली चमकी, हवा चीखी और झोपड़ी लरजने लगी। रघु बैग को देखने लगा, जैसे उसके अंदर कोई राज सांस ले रहा हो। जंगल के बीच एक मध्यम सा दरवाज़ा चमक रहा था, एक पोर्टल जो ना मुकम्मल खुला था न बंद। कुछ लम्हे वो वहीं खड़ा रहा, फिर अचानक वो मुड़ा और साइकिल पर सवार होकर आगे बढ़ गया। कीचड़ में पहिए घूम रहे थे, मगर उसकी नज़र बार बार पीछे जा रही थी। कुछ दूर जाकर वो रुका और खाली जगह को देखा जहाँ दुकान थी। वहाँ कुछ नहीं था, बस धुंध और खामोशी। उसने दोबारा बैग को देखा, निशानात अब भी मध्यम चमक रहे थे। रास्ता अब सुनसान था, बारिश आहिस्ता होने लगी थी। उसके चेहरे पर मोहताज सुकून आया। सुबह की रोशनी दोबारा नमूदार हुई। वो गांव की तरफ साइकिल चलाता गया और जब वो आखिरकार महफूज सड़क पर पहुंचा, उसने एक गहरी सांस ली। मगर उसकी आंखों में अब भी वो सवाल था, क्या वो वाकई वहां से निकल आया है या वो जगह अब भी उसका इंतजार कर रही है?